किसान साथियों नमस्कार। ये जो हमारी धान है ये जो है अब गभोट में आना स्टार्ट हो गई है। मतलब लगभग 50% गभोट में आ गई है और लगभग 10 दिनों में जो है धान की बाली निकलना स्टार्ट हो जाएगी। फसल में भूरा माहो, तना छेदक और जो है सीड ब्लाइट के लिए जो है दवा डल चुका है और उसने बहुत अच्छा कार्य भी किया है, क्योंकि अभी तक फसल में भूरा माहो नहीं है। उसके साथ साथ जो है सीड ब्लाइट था वो भी कंट्रोल हो रहा है और तना छेदा तो फिलहाल नहीं है। किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में तो तमाम तरीके की दवा डालते हैं उसके अच्छी उत्पादन लेने के लिए और बीमारियों को जो है फसल से भगाने के लिए। लेकिन जो है ऐसे 3 दुश्मन और है फसल के, 3 बीमारी ऐसे धान में और लगते हैं जो कि धान की बाली निकलने के मतलब 100% बाली निकलने के बाद वो बीमारियां आती है और हमारे फसल को अंत में जो है 40 से 50% नुकसान करके ले बैठती है। तो आज उसी के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी दूंगा। धान की बाली निकलने के बाद, जैसे धान की इस तरह पूरी बाली निकल गई है, उसके बाद जो है हमारी तो धान में 3 रोग, 3 दुश्मन, 3 बीमारी ऐसे हैं जो हमारे फसल को 40 से 50% तक नुकसान कर देती है। तो अंत में अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता। तो संपूर्ण जो है हमारे फसल को हमको कटाई तक देख रेख करना पड़ता है, खास कर जो है धान वर्गीय फसल के लिए। तो जो बाली निकलने के बाद जो ऐसे 3 बीमारी है जो हमारे फसल को नुकसान करती है, उसके बारे में आज पूरे डिटेल में बात करूंगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो में आपको ऐसी ही खेती बाड़ी के संबंधित अन्य जानकारी मिलते रहेगी। तो धान की ऐसी जो 3 बीमारी है जो धान की संपूर्ण बाली निकलने के बाद लगती है, तो उसमें जो पहला है तना छेदक। तना छेदक जो है हमारे फसल में बाली निकलने के बाद भी वो अटैक करते रहती है और धान में जो है बालियां नहीं बनने देती, धान को पूरा बदरंग कर देता है, जिससे जो है हमारी प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो तना छेदक, तो तना छेदक का पहले समाधान पे बात कर लेते हैं। तना छेदक जो है लास्ट में आपको दमदार स्प्रे करना चाहिए। तो उसके लिए जो है आप क्लोरोफारीफास 50% और साथ में साइफर मेथिलीन का कॉम्बिनेशन, जो कि आपको 550 नाम के जो इंसेक्टिसाइड है उसमें मिल जाती है, तो आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे जो है आपका इस टाइम तना छेदक कीट कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी बीमारी होती है गंधी बग। गंधी बग जो एक प्रकार का एक कीट होता है मकड़ी के आकार का, और जो है ये धान के जो है पौधे को छोड़कर उसके बालियों के दाने को जो है चूसती है, जिससे दूध को चूसती है, दाने के दूध को चूसती है। तो जिससे जो है पूरी तरह से वो दाना जो है बदरंग हो जाता है। तो फिर मार्केट में उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, साथ ही साथ उसमें चावल भी नहीं बनता। तो इससे भी हमारा जो है लगभग फसल को 30% तक नुकसान होती है। तो इस गंधी बग कीट के नियंत्रण के लिए नॉर्मली ये तो जो है आपकी इसमें कोई महंगी दवाई डालने की आवश्यकता नहीं होती। ये नॉर्मली आपके जो है क्लोरोफारीफास और साइपर मेथिलीन का जो आप तना छेदक कीट का जो कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, तो ये गंधी बग उसी में कंट्रोल हो जाता है। अगर आप इसका अलग से निवारण करना चाहते हैं तो इसके साथ आप जो है बाइफेंथ्रिन 10% इसी का जो आता है उसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे जो है आपकी जो गंधी बग कीट है वो अपने फसल से नष्ट हो जाता है और वो धान के जो बीज को, रस को चूस नहीं पाता दाने के, तो उससे जो है हमारी फसल नुकसान होने से बच जाती है। तीसरी बीमारी जो होती है ये जो है एक फफूंद जनिक रोग है, फंगस रोग है। इसको बोलते हैं फाल्स मट या तो हल्दिया रोग, या तो फिर हमारे छत्तीसगढ़ में लाई फूटना बोलते हैं। तो ये जो है हमारे फसल में जो है एक्सेस नाइट्रोजन के डोज डलने से, या तो फिर खेत जब पूरी तरह से सूख जाता है और ठस हो जाता है मिट्टी और अचानक से पानी डाला जाए फसल में, तब ये फसल में उत्पन्न होती है। ये जो है धान के बालियों में होती है, जिसे फाल्स मड बोलते हैं, जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और ये बाद में जो है
पीले कलर का जो है इसमें दाने हो जाते हैं और बाद में ये काला हो जाता है, और इससे जो है आपकी जो है धान के प्रोडक्शन में लगभग 30 से 40% तक नुकसान होती है। अगर ये बहुत ज़्यादा लग जाए तो लगभग आपके 50 से 60% तक नुकसान कर देती है। तो इसके निवारण के लिए आपको जो है एक फंगीसाइड डालना पड़ेगा, जिसमें जो है आप डाल सकते हैं जो फाल्स मट है या तो हल्दिया रोग है उसके लिए आप डाल सकते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो 50% WP फॉर्म में आता है। ये एक फंगीसाइड है, तो अब इसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे जो है आपकी फसल में, आपके धान के बालियों में जो है फाल्स मट निकलने की जो समस्या है वो नहीं आएगी। तो आप ये 3 काम कर सकते हैं धान की पूरी बाली निकलने के बाद, जिससे जो है आपकी फसल में जो अंत में जो 40 से 50% नुकसान होती है उससे जो है आपको बचाव हो सके और आपकी फसल से आपको बहुत अच्छी प्रोडक्शन मिल सके। फ़िलहाल ये मेरे धान की फसल है जो अभी बहुत अच्छी है। धान गभोट में आना स्टार्ट हो गई है, लगभग 40 से 50% गभोट में आ गई है, और फिर 8 से 10 दिनों में यहाँ बाली निकलना स्टार्ट हो जाएगा। वैरायटी कनक वैरायटी है जो 140 से 145 दिन की वैरायटी है। फिलहाल किसान साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।